जय माता दी दोस्तों। फाइनली मैंने और मेरी वाइफ ने अपनी पहली ट्रिप, पहला माता रानी का दर्शन, माता रानी का बुलावा आया हमारे पास और हम निकल पड़े माता रानी के दर्शन करने के लिए ट्रेन से, जो हमने नई दिल्ली से ली थी। और ड्रॉपिंग पॉइंट था हमारा जम्मू तवी। जम्मू तवी से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे सामने बस स्टैंड है। बस स्टैंड से आपको कटरा के लिए बसेस मिल जाएंगी डायरेक्ट, जो आपको 1.5 से 2 घंटे में पहुंचा देगी। लोकल जो प्राइवेट बसेस हैं वहाँ की, उनका फेयर है 100 रुपीज़, और वहाँ से गवर्नमेंट बसेस भी उसी बस स्टॉप से ही चलती हैं, जिसका फेयर 92 रुपीज़ होता है। तो उसके बाद जब आप कटरा पहुँचेंगे, तो कटरा पहुँचने के बाद आप अपनी सबसे पहले यात्रा पर्ची निकलवा लें, और यात्रा पर्ची निकलवाने के बाद आप होटल ले लें। ये जो आप अभी व्यू देख रहे हैं ये हमारे होटल से ही है, जो मुझे 500 रुपये का पड़ा था। वहाँ पे 500 रुपये से लेकर आप ऊपर तक भी जाते हैं, 1000, 2000, 3000, वो आप अपने अकॉर्डिंगली आपको जो आपको सूट करे आप ले लीजिएगा। और कटरा में जब आप होटल ले लेंगे तो उसके बाद आप फ्रेश होकर के सबसे पहले निकलेंगे तो आपको ये मिलेगा चेक पॉइंट, जहाँ पर आपको अपनी यात्रा पर्ची शो करके आगे जाना होगा। तो हम इस चेक पॉइंट पर में आए। ये ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए भी 20-20 रुपये में आपको ऑटो, अगर आप ज़्यादा दूर हैं या कटरा मेन मार्केट में है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए 20-20 रुपये दे के पहुँच सकते हैं, और चेक पॉइंट पे अपनी पर्ची दिखा के आगे का सफ़र चालू कर सकते हैं। सफ़र में सबसे पहला पड़ाव जो हमारा आया वो ये था, श्री गुलशन कुमार जी का लंगर। ये लंगर मैंने सिर्फ वीडियो में ही देखा था, और फाइनली जब मुझे ये मौका मिला वहाँ पर जाने का तो मैंने ये मौका गंवाया नहीं, और मैंने और मेरी वाइफ ने वहाँ पर मैं जा कर के प्रसाद ग्रहण किया। और उसके बाद अपनी यात्रा हमने शुरू करी। यात्रा में दूसरा पड़ाव हमने ये बाणगंगा पे लिया। यहाँ पर मैं अपने स्नान किया और उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करी। यात्रा में आपको मार्केट मिल जाएंगी। मार्केट में आप अपना डंडा ले करके डंडा लेना चाहें तो डंडा ले सकते हैं वहाँ से। इसका टैरिफ 30 से 40 रुपया है। और उसके बाद ये आपको जो भी दर्शन दिखे हैं, ये चरण पादुका के माता रानी के दर्शन दिखे हैं। और ये कुछ इस तरीके की रोड होगी, अर्धकुमारी तक कुछ इस तरीके की ही रोड मिलेगी, जिसमें आपको खड़ी चढ़ाई करनी पड़ सकती है। तो अगर जो खड़ी चढ़ाई ना कर सकते हो उनके लिए नीचे से ही पालकी और घोड़े खच्चरों की व्यवस्था है, जो आप वहाँ पे जो बूथ बने हुए हैं उस काउंटर से जा कर के उनकी टिकट कटवा के आप आगे जा सकते हैं। ये मलाई बर्फ़ जो रास्ते में हमें मिली, और इसका स्वाद लेना बनता है दोस्तों। अगर आप जाते हैं, जब आप चढ़ाई कर रहे होंगे तो अर्धकुमारी से पहले ही ये भैया बैठते हैं, और इनसे आप ये मलाई बर्फ़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हम अर्धकुमारी पहुंच गए थे। यहाँ पर हमने पर्ची कटवाई गुफ़ा के लिए, और अभी भीड़ नहीं थी। हालांकि अभी कोविड की वजह से गुफ़ा के अंदर से नहीं निकलने दिया जा रहा है, बट आप गुफ़ा देख सकते हैं, गुफ़ा के दर्शन कर सकते हैं, जो हमने किए। पहली बार गए थे और गुफ़ा के दर्शन हो गए, तो समझ सकते हैं आप कितना खुशी हुई होगी हमें। उसके बाद ये आगे का व्यू, जब आप अर्धकुमारी से आगे जाएंगे तो माता रानी का नाम लेते जाएं, आगे चलते जाएं, माता रानी के दर्शन होंगे, अवश्य होंगे। और मैं एक आपको यहाँ पर मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ भी कुछ बताऊँगा। और रास्ते में आपको शाइन बोर्ड के रेस्टोरेंट वगैरह मिलते हैं, जिसमें से आप कुछ भी खाएं। मैंने तो ये जैसे अभी सांभर वड़ा ले रखा है, हलवा, चाय ली है, और आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। खाने में कोई कमी नहीं होगी वहाँ पर में। और क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, प्राइस वाइज हर तरीके से बेस्ट खाना है शाइन बोर्ड का। और ये हम फाइनली 6 बजे, हमने 12 बजे चढ़ाई चालू करी थी और 6 बजे हम भवन पहुंच गए थे। लेकिन वहां जाकर के हमको ये पता चला, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं, फर्स्ट टाइम हम वहां पर में गए थे, तो हमको यहाँ पर जाके पता चला कि अब आरती का समय है, और 7:30 1.5 घंटे आरती होगी, और आधा घंटा फिर साफ़ सफाई होने के बाद मंदिर खुलेगा, माता रानी के दर्शन होंगे। जब तक हमें लाइन में लगना पड़ा, और 1-1.5 घंटे में ही काफ़ी लाइन लग गई थी। ये हम भी लाइन में ही बैठे हुए हैं। और फाइनली जब माता रानी की आरती ख़त्म हुई, साफ़ सफाई चालू हुई, उसके बाद फिर भीड़ को आगे जाने दिया गया। यहीं पर मैं आपको क्लॉक रूम में आपको अपने फ़ोन, लेदर के जो भी अगर आपका सामान है तो वो सब आपको अपना क्लॉक रूम में जमा करके, जूते जुराब सब अपना क्लॉक रूम में जमा करके आप यहाँ से आगे की तरफ जाएं, माता रानी के दर्शन करें। और क्योंकि हम लेट हो गए थे तो रोप वे जो भैरव बाबा के लिए जाती है वो भी 6 बजे तक ही चलती है।
तो वो बंद हो गई थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि आप जब भी जाएं तो कोशिश करें कि 4-5 बजे तक माता रानी के दर्शन कर लें। उस हिसाब से प्लान करें। 6 घंटा का टाइम लगता है माता रानी तक पहुंचने में। हम 12 बजे चालू करे थे और 6 बजे पहुंचे थे, तो 5-6 घंटे का समय में आप माता रानी के दरबार पर पहुंच सकते हैं। तो उस हिसाब से निकलें कि माता रानी के दर्शन भी टाइम से हो जाए। और 6 बजे तक रोपवे चलती है, तो आप रोपवे लेकर के भैरव घाटी भी जा सकें। अदरवाइज़ आपको वहाँ से फिर आपको पोनी मिलती हैं और पालकी की सब व्यवस्था होती है वहाँ पर में। और जो पालकी वगैरह नहीं लेना चाहता है तो पैदल भी जा सकता है। हम पैदल गए थे और ये वहाँ से कुछ व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब हम भैरव घाटी, भैरव बाबा के और हनुमान जी के दर्शन कर लिए थे हमने। ये वो छत है, यहीं पर में मंदिर है भैरव बाबा का। और फाइनली हमारी यात्रा सफल हुई। इस यात्रा के बाद जब हम वापस नीचे उतरे अर्धकुमारी तक, ये उस रास्ते के बीच के कुछ दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ व्यूज़ हैं जिसमें माता रानी के गाने चल रहे थे। आप प्रसन्न होकर के वहाँ जाएंगे और प्रसन्न होकर के ही वापस लौटेंगे। थकान का कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। वो ऐसी जगह है जहाँ पर मैं जाकर के सारी थकान दूर हो जाती है। तो इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि आप भी जब भी जाएं तो माता रानी का नाम लेते हुए जाएं। ये वहाँ से वापस आते वक्त हम पहली बार गए थे, तो मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना वो ताराकोट मार्ग एक नया बनाए तो उसको भी थोड़ा देखूं कि कैसा है। और हमने फिर ये ताराकोट मार्ग ले लिया था। और मुझे थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा मैं कि ताराकोट मार्ग जो रात के समय जो है ना, मेरे को काफ़ी सुनसान लगा। गिने चुने ही लोग दिखे, एक आध लोग दिखे। ये अर्धकुमारी तक तो सही था, लेकिन उसके बाद हमने ताराकोट मार्ग ले लिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जा रहे हैं, ये देखिए रास्ता आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से सुनसान पड़ा हुआ है। तो अगर आप जा रहे हैं तो आप पुराने रास्ते से ही जाएं और पुराने रास्ते से ही आएँ। ये रात में माता रानी का भवन जिसकी मैंने फ़ोटो ली थी, और फिर हमने अपनी यात्रा को आराम दिया। अगली मॉर्निंग में हमने कटरा मार्केट एक्सप्लोर किया। और ये जो भैया हैं, ये हैं बद्री भैया के कलाड़ी वाले कुलचे, जो मुझे खाना ही था और मैं इनकी दुकान पे पहुंच गया। तो बद्री भैया के कलाड़ी वाले कुलचे आप ज़रूर खाएं। ये कटरा मार्केट में ही हैं, बहुत ही फेमस हैं। दुर्गा भवन के साथ वाली गली में बैठते हैं भैया, और इनके कलाड़ी वाले कुलचे बहुत ही लाजवाब होते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय माता दी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।